एक छोटे से गांव गुलशनपुर में सब कुछ शांत था। लेकिन गांव के किनारे एक पुरानी हवेली ऐसी थी जिसके आसपास कोई ज्यादा नहीं जाता था, क्योंकि वहां एक चालाक और मशहूर बिल्ली रहती थी जिसका नाम शीरा था। शीरा की आंखें पन्ना की तरह हरी और चमकदार थीं, और जब रात के समय वह घूमती थी तो अंधेरों में उसकी आंखें ऐसे चमकती हैं जैसे दो छोटी लाइटें जल रही हों। गांव के चूहे उससे बहुत डरते थे, खासकर उनका बूढ़ा सरदार चोंदू, जो हमेशा अपने बच्चों को समझाता रहता, बच्चों, याद रखना, शीरा बिल्ली खेलने वाली नहीं, वह शिकार के साथ खेलती है। लेकिन एक दिन गांव में एक नया चूहा आया जिसका नाम टिपू था। टिपू जवान, शरारती और हद से ज्यादा खुदेतमाद था। उसने चोंदू की बात पर हंसते हुए कहा, बिल्ली भी तो एक जानवर है, इतना डरने की क्या बात। अगर अक्ल से काम लो तो बिल्ली भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चोंदू ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर टिप्पू अपनी जिद पर उड़ गया कि वह आज रात शीरा के घर से चीज चुरा कर लाएगा। रात का वक्त आया, चांद आसमान पर चमक रहा था और शीरा हवेली में ऊँघ रही थी। टिप्पो दबे पांव अंदर घुसा। उसके दिल की धड़कन तेज थी, मगर आंखों में शरारत। मेज पर रखा हुआ चीज का बड़ा सा टुकड़ा उसे बुला रहा था। वह धीरे से करीब गया, और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पीछे से एक आवाज आई, कौन है वहां? टिप्पो के कदम जम गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो शीरा अपने तेज पंजे निकाले खड़ी थी। वह मुस्कुराई और बोली, मेरी चीज चुराने आए हो? टिप्पो ने घबराकर कहा, बस देख रहा था कि ताजा है या नहीं। शीराबाजी। शीरा ने जोर से हौंसी और झपट कर टिप्पू को पकड़ने की कोशिश की, मगर वह तेजी से कूदकर नीचे गिरा और सुराख में घुस गया। उसकी दुम को बस बिल्ली के पंजे छूकर गुजरे। सांस लेते हुए टिप्पू हंसकर बोला, बच गया, मजा आ गया। और बिल्ली ने आंखें सिकोड़कर कहा, रात अभी लंबी है, छोटे चूहे। अगली सुबह चूहों की बस्ती में शोर मच गया। सब टिप्पू को हीरो कहने लगे। टिप्पू जिंदाबाद। बिल्ली हार गई, लेकिन चोंदू चुप था। उसने धीरे से कहा, शीरा कभी आसानी से नहीं हारती बेटे। वह चुप है, मगर यह चुप्पी खतरनाक है। लेकिन टप्पू के घरूर का कोई इलाज नहीं था। उसने ऐलान कर दिया कि आज रात वह फिर जाएगा, और इस बार दो टुकड़े चीज के लाएगा। रात गहरी हुई, चांद बादलों के पीछे छुप गया। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। टिप्पू हवेली में दाखिल हुआ तो माहौल बदल चुका था। मेज पर चीज रखी थी, मगर उसके गिर्द चमकदार तार लिपटे हुए थे। टिप्पू ने हंसते हुए कहा, लगता है बिल्ली ने सफाई की है। जैसे ही वह करीब पहुंचा, जाल बंद हो गया और वह फंस गया। अंधेरे से शीरा निकली, चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में जीत की चमक। पकड़ा गया ना बहादुर चूहे? उसने तंग किया, मगर टिप्पो हंसा और बोला, तुम समझती हो मैं अकेला आया हूं? इतने में दीवार के पीछे से छोटे छोटे चूहे निकल आए, चोंदू के साथी। उन्होंने ने बिल्ली के पंजों के इर्द गिर्द धागे लपेट दिए। बिल्ली चकरा कर नीचे गिरी और टिप्पो ने जाल तोड़कर खुद को आजाद कर लिया। सब ने शोर मचाया, हम जीत गए। अगली सुबह गांव में खुशी का माहौल था। सब चूहे जश्न मना रहे थे, मगर चुंदो अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसने कहा, शेरा हार नहीं मानती, देखना कुछ नया करेगी। और वाकई अगली सुबह एक आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिला। हवेली के बाहर शेरा बैठी थी, सामने चीज का बड़ा टुकड़ा रखा था। सब चूहे छिप गए, लेकिन टिप्पो बहादुरी से आगे बढ़ा। यह क्या चक्कर है? उसने पूछा। शीरा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें हराने नहीं, समझाने आई हूं। तुम बहादुर हो मगर जिद्दी। हम दुश्मन क्यों रहें? दोस्ती क्यों न कर लें? टिप्पो हैरान रह गया। दोस्ती? तुमसे? शीरा ने नरमी से कहा, हाँ, दुश्मनी में दोनों का नुकसान होता है। आओ, तुम सब मेरे घर आओ। चीज सनो, लीकन सफाई रखना और शूर मत करना। चोंदू बिल से बाहर आया, बिल्ली की आंखों में देखा और कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो हम दोस्ती के लिए तैयार हैं। शेरा ने सहमति में सिर हिलाया, और उस दिन के बाद गुलशनपुर का इतिहास बदल गया। चूहे और बिल्ली अब दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बन गए। चूहे रोज बिल्ली के घर आते, वो उनके लिए चीज रखती, और वह बिल्ली के घर की सफाई करके जाता। टिप्पो और शीरा तो सबसे अच्छे दोस्त बन गए।
अक्सर शाम को दोनों बाग में बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाते। चोंदू फखर से कहता, दुश्मनी जीत से नहीं, समझदारी से खत्म होती है। वक्त गुजरता गया और गुलशनपुर में सुकून लौट आया। जब भी कोई नया चूहा आता और शीरा का नाम सुनता तो डर जाता, मगर टिप्पू मुस्कुराकर कहता, डरने की जरूरत नहीं, समझदारी से सब कुछ संभव है। और उस दिन से गांव के सब बच्चों ने सीखा कि असल बहादुरी लड़ने में नहीं, बल्कि अक्ल, दोस्ती और समझदारी से रहने में है।